द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज एट 2,0। तो एक सर्किल है, उसका सेंटर 2,0 पे है। तो ये सर्किल है और इसका सेंटर 2,0 पे है। इसको हम पॉइंट ओ बोल सकते हैं। और इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6,0, तो यहाँ से अगर एक डायमीटर बनाएंगे जो ओ से पास करेगा, तो उसका एक एंड का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,0। इसको पॉइंट पी बोल सकते हैं और दूसरे एंड को क्यू बोल सकते हैं। तो देन द अदर एंड इज एट, तो पॉइंट क्यू के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y। तो पी क्यू इज अ डायमीटर, पी क्यू इज अ डायमीटर, पी क्यू इज अ डायमीटर। देयरफॉर जो पॉइंट O है वो PQ को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ये 1:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होगा। OP is equal OP plus OQ is equal to PQ, and because OP is equal to OQ is equal to, डायमीटर को D बोल सकते हैं, रेडियस के बराबर होता है D/2 is equal to रेडियस। तो इसका मतलब 2 times OP is equal to PQ। तो इसका मतलब OP is equal to OQ, तो 1:1 में डिवाइड करेगा। तो पॉइंट O इज अ मिड पॉइंट, तो पॉइंट O इस डायमीटर का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि पॉइंट O 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो O इज अ मिड पॉइंट, O इज अ मिड पॉइंट, O इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए। तो मिड पॉइंट X का O का जो X कोऑर्डिनेट है वो मिड पॉइंट है, तो ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस x/2। दूसरी इक्वेशन होगी 0, ये y कोऑर्डिनेट है O का, तो 0 y/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू -2 और यहाँ से y की वैल्यू 0। तो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 0, -2, 0। तो PQ एक डायमीटर है जिसमें P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6,0। तो Q के कोऑर्डिनेट जो होंगे, Q के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2,0 के बराबर होंगे। ये दूसरे एंड का ये डायमीटर के दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट है -2,0। पॉइंट P एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग पॉइंट A और B। तो A भी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें एक पॉइंट P है। तो P जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5:2, 5:2 में डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P भी x, y। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, -5 एंड B के कोऑर्डिनेट्स 1, 2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y होता है mx2 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m और n की वैल्यू हमें दे रखी है, m इज इक्वल टू 5 और n की वैल्यू 2 है। x1 x2 a के कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 a के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x2 y2 ये x2 y2 है, ये n है, ये m है, और ये x1 y1 है। तो फॉर्मूला का यूज करेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो x इक्वल टू 5 × 1 5 प्लस 2 × 4 8/7। y के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 × 2 10 -10 डिवाइडेड बाय 7। तो y के कोऑर्डिनेट 0 है, x का कोऑर्डिनेट 13/7। तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 13/7, 0। ये होंगे p के कोऑर्डिनेट्स जो लाइन सेगमेंट a b को 5:2 में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इज इक्वल टू 13
by 7,0, which divides the line segment AB in the ratio 5:2. XOYZ is a rectangle. तो XOYZ एक रेक्टेंगल है। XOYZ ये एक रेक्टेंगल है। XOYZ X के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3,0, O के कोऑर्डिनेट 0,0 हैं, Y के कोऑर्डिनेट्स 0,4 हैं, Z के कोऑर्डिनेट्स X, Y हैं। हमें लेंथ ऑफ ईच डायगोनल निकालना है। ये डायगोनल होता है, अपोजिट एंड्स को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल्स मिलेगा। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर होते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल इज सेम फॉर रेक्टेंगल मतलब एक्स वाई की जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगी, वो OZ के बराबर होगी। एक्स वाई इज इक्वल टू OZ। तो हमें Z तो पता नहीं है, पर हमें एक्स वाई पता है, तो लेंथ ऑफ एक्स वाई निकाल लेंगे तो वही डायगोनल के बराबर हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, तो वो लेंथ ऑफ OZ के बराबर होगा, उसकी वैल्यू भी लेंथ ऑफ एक्स वाई के बराबर होगी। तो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई निकालनी है और उससे डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 तो डिस्टेंस होगा यहाँ पे 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ये 4 है, ये 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। Therefore, length of OZ will also be equal to 5 units. तो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज 5 यूनिट्स। लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, हर एक डायगोनल की लेंथ जो होगी 5 यूनिट्स के बराबर होगी, क्योंकि डायगोनल की लेंथ सेम होती है रेक्टेंगल के केस में। तो फॉर रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OZ। तो लेंथ जो होगी डायगोनल की, हर एक डायगोनल की 5 यूनिट्स के बराबर होगी। यहाँ पे Z की वैल्यू निकालने की कोई मतलब Z की वैल्यू की कोई यूज नहीं है। Z की वैल्यू का हम डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहला पॉइंट है A पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है A cos थीटा माइनस A sin थीटा। B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A sin थीटा A cos थीटा। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू A sin थीटा x2 माइनस x1। x2 ये है माइनस A cos थीटा होल स्क्वायर प्लस A cos थीटा प्लस A sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A sin स्क्वायर थीटा प्लस A cos स्क्वायर थीटा माइनस 2A स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस ये A स्क्वायर होगा, ये भी A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2A स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। तो ये सारा अंडर रूट में होगा। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी और यूज करी है अलजेब्रा की, a प्लस माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये दो फॉर्मूला का यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर और a स्क्वायर साइन, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो
साइन थीटा को हम s लिख सकते हैं और कॉस थीटा को c लिख सकते हैं। तो ये s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर sc प्लस 2a स्क्वायर sc प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अंडर रूट में, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1 होती है। एस स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट में जो बचेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी a रूट 2 के बराबर होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट इज a रूट 2 यूनिट्स। a रूट 2 यूनिट्स डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी a रूट 2 यूनिट्स के बराबर होगी। दो पॉइंट हैं a b, इनका जो डिस्टेंस होगा a रूट 2 के बराबर होगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7 फ्रॉम एक्सेस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस लेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है तो ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस लेंगे, अगर राइट साइड जाएंगे तो हम एक्स की तरफ मूव करेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स यूनिट हम डिस्टेंस मूव करेंगे। सिमिलरली लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस एक्स मूव करेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो होगा एक्स की डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस से जाएंगे ऊपर या नीचे, अगर ऊपर जाएंगे तो हम कितना डिस्टेंस मूव करेंगे, वाई डिस्टेंस मूव करेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाई डिस्टेंस मूव करेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो पॉइंट दे रखा है -1, 7 और हमें पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, तो ये 7 के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट 7 के बराबर है, तो डिस्टेंस जो होगा 7 के बराबर होगा। तो इस पॉइंट को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो ये कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई -1, x-1 है, ये यहाँ पे होगा, और y पॉजिटिव है, यहाँ पे 7 होगा। ये इसकी वैल्यू 0, 7 और ये -1, 0। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x एक्सिस पूछा है, तो हम y की तरफ मूव करेंगे, तो y कितना है, y कितना हमने वो किया y, तो y इक्वल टू 7, तो 7 आएगा। अगर डिस्टेंस फ्रॉम x y एक्सिस पूछा होता तो इसकी वैल्यू 1 होती, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 7 होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है एक्स एक्सिस से, ये P पॉइंट है, गिवन पॉइंट है P, तो इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्स एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस 7 के बराबर है, और वो 7 जो है y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 7 के बराबर होगा, 7 यूनिट्स के बराबर होगा।